गूगल के एंड से यहाँ पर एक ऐसा डॉक्यूमेंट लीक हुआ है जिसने पूरी एसईओ इंडस्ट्री को एट प्रेजेंट हिला के रख दिया है। चाहे आप एसईओ में हो, गूगल से ब्लॉगिंग करते हो, या इनफैक्ट सर्च पे अगर आपको रैंक करना हो तो दिस इज़ अ मस्ट वॉच वीडियो। यहाँ पर जो भी कॉम्प्लेक्स टर्म्स है, कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स जो भी रिलीज हुए हैं, मैं उसको आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या लीक है और क्या इस पे आपको ट्रस्ट करना चाहिए एट प्रेजेंट कि नहीं। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं डिजिटल टूल्स, ब्लॉगिंग और एसईओ के रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। अब यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट है एंड ये आई पुल रैंक करके एक वेबसाइट है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर पूरा एंटायर डॉक्यूमेंट है जो भी लीक हुआ है, जो भी इनके पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन आई है। और ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें पूरा बताया है जो इंटरनल रैंकिंग जैसे गूगल करता है, ये डॉक्यूमेंट में वो बताया गया है। ना इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि इनको ये जो डॉक्यूमेंट मिला था वो एक सोर्स से मिला था जिसने ये कहा था कि ये गूगल की इंटरनल टीम का है। और कुछ एक्स गूगलर्स से इन्होंने इसको कंफर्म किया था कि ये क्या गूगल का है, तो उन्होंने कहा था कि ये हो सकता है कि गूगल का है, इट लुक्स लाइक दैट, बट उन्होंने भी यहाँ पर कुछ कंफर्मेशन नहीं दिया है। सो पॉइंट इज कि अभी तक यहाँ पर ऑफिशियली प्रूव्ड नहीं हुआ है कि ये गूगल का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है दैट दे यूज फॉर सर्च इंजन रैंकिंग्स। बट सो फार इट लुक्स कि ये शायद से हो सकता है। ये जो डॉक्यूमेंट है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा इजी लैंग्वेज में ब्रेक डाउन करने की कोशिश करी है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं टेक्निकल टर्म्स का यूज़ नहीं करूँगा। 14,000 रैंकिंग फैक्टर्स है, उसमें से यहाँ पर 8 रैंकिंग फैक्टर्स को मैंने सेलेक्ट किया है जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगे, जो कि एक्चुअल में इम्पैक्ट कर सकते हैं, जो शायद से अभी तक किसी ने बात नहीं किए होंगे, वो आज हम बात करेंगे। और शायद से जो गूगल कहता है कि ये नहीं है बट वो एक्चुअल में है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। जो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे डोमेन अथॉरिटी का है। गूगल यहाँ पर उसको साइट अथॉरिटी बोलता है। अभी तक गूगल ये कह रहा था कि डीए मैटर नहीं करता, बट उनका जो ये डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है उसमें ये पता चला है कि डीए डज मैटर। साइट अथॉरिटी के नाम से ये लोग इसको बोलते हैं। इसमें बट इसमें सिर्फ बैकलिंक्स नहीं रहते, रेलिवेंट बैकलिंक्स होने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस बैकलिंक्स पे कितने क्लिक हो रहे हैं वो ये भी देखता है। उसके बाद नेविगेशन पैटर्न कैसा है आपका, इंटरनल बैकलिंकिंग कैसी है, कंटेंट क्वालिटी कैसी है, जिस वेबसाइट से बैकलिंक आ रहा है उसकी कंटेंट क्वालिटी कैसी है, क्या वो रेलिवेंट है कि नहीं है। ये सारी चीज़ों के ऊपर आपका एक सोशल अथॉरिटी ये लोग देते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर नैव बूस्ट। इसको आसान भाषा में समझाऊं, दैट इज क्लिक सिग्नल्स। कि आपको रैंकिंग तो मिल गई लेकिन उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई क्लिक ही नहीं कर रहा है, लोग नीचे वाली वेबसाइट्स पे क्लिक कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर अपना CTR बढ़ाना पड़ेगा, क्लिक थ्रू रेशियो फॉर दैट पर्टिकुलर कीवर्ड, कि ठीक है नहीं उस कीवर्ड पर रैंकिंग हुई है, उस पर कितना क्लिक जा रहा है, क्लिक के बाद वो जो यूजर है वो कितने देर तक उस पेज पे रह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू गूगल क्रोम। यहाँ पे गूगल क्रोम के इंटरनल डेटा का यूज़ किया जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो सर्च इंजन नहीं देख सकता। इन दैट केस वो लोग गूगल क्रोम में जो भी आप लोगों की वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है उसका इंटरनल डेटा लेते हैं, कितने टाइम तक कौन से पेज पर है, क्या एक्सेस कर रहा है, क्या स्पीड वगैरह है। तो गूगल क्रोम का जो भी उनके पास डेटा आता है उस डेटा को भी ये लोग यूज़ करते हैं टू रैंक योर वेबसाइट। नेक्स्ट है यहाँ पर ट्विडलर्स के नाम से। ट्विडलर्स आसान भाषा में समझाऊं तो दैट मीन्स फ्रेशनेस ऑफ योर कंटेंट। कितना फ्रेश है आपका कंटेंट, कितना अपडेट हुआ है, कितना मेजर अपडेट हुआ है, कि सिर्फ उस पर एक ही फिगर अपडेट हुआ है या बहुत सारी चीज़ें उस पर अपडेट करी गई हैं। डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कब लास्ट में उसको अपडेट किया गया है और अपडेट के बाद क्या उसमें मेजर चेंजेस आए हैं। हर 6 महीने में कंटेंट रिफ्रेश हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इट इज़ एन कुछ कंटेंट होता है जो एवरग्रीन कंटेंट होता है, कुछ कंटेंट होता है जिसको रेगुलरली अपडेट करने की ज़रूरत है, जैसे टाइप्स ऑफ कॉफ़ी बीन्स। ये एवरग्रीन कंटेंट है, इसको अपडेट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। बट बेस्ट कॉफ़ी मशीन्स इन इंडिया फॉर 2024, इसको यहाँ पर अपडेट की रिक्वायरमेंट रहेगी। हर साल हर 6 महीने में इस आर्टिकल को अपडेट होना चाहिए। एंड इसमें एक और बात निकल के आई है कि गूगल ओनली यूजेस द लास्ट 20 चेंजेस फॉर वेरीफाइंग कि क्या चेंजेस हुए हैं। तो अगर 20 बार से ऊपर चेंज हो गया तो उसके पास पहले का एक्सेस नहीं है, सिर्फ उसने 20 पेजेस की यहाँ पे कॉपी रख के रखी है टू सी कि क्या क्या चेंजेस हुआ है, और उस हिसाब से वो रैंक करता है। मतलब वो जो 20 चेंजेस आपने आखिरी बार 20 चेंजेस करे होंगे उसने उसको पूरे को अपनी मेमोरी में स्टोर करके रखा है। एंड ऑन बेसिस ऑफ दैट वो आपकी रैंकिंग को यहाँ पर, आपके कंटेंट की क्वालिटी को वो डिसाइड करेगा। अगला फैक्टर है यहाँ पे सैंडबॉक्स से रिलेटेड। सैंडबॉक्स क्या होता है, सैंडबॉक्स की आपने नई वेबसाइट बनाई है तो वो 6 महीने तक गूगल के सैंडबॉक्स में रहती है, उसके बाद ही वो वेबसाइट यहाँ पर रैंक करना वो लोग शुरू करते हैं। अब ये थोड़ा यहाँ पर ट्रिकी चीज़ है, क्योंकि गूगल पहले कहता था कि सैंडबॉक्स यहाँ पर नहीं होता है, और इनके इंटरनल डॉक्यूमेंट्स में ये फाइंड आउट किया गया है कि गूगल यहाँ पर स्टोर करके रखता है डोमेन नेम की इंफॉर्मेशन, कब रजिस्टर हुआ है वो। एंड देयर इज अ सैंडबॉक्स थिंग। नाउ इट इज़ अ कंट्रोवर्शियल थिंग, बट बहुत सारी ऐसी भी वेबसाइट्स होती है जो 1 महीने में ही रैंक कर जाती है। तो सैंडबॉक्स वाला थोड़ा ट्रिकी है, मैं नहीं बोलूँगा कि इसको आप लोग बहुत ज़्यादा कंसिडर करो, बट इट समहाउ सेज कि एक्सपायर्ड डोमेन यहाँ पर इज़ यूजफुल।
तो एक्सपायर्ड डोमेन, रेलिवेंट एक्सपायर्ड डोमेन्स, यू कैन यूज दैट टू गेट आउट ऑफ सैंडबॉक्स. इट माइट वर्क, इट माइट नॉट. नेक्स्ट है यहाँ पे ऑथर्स से रिलेटेड. गूगल यहाँ पर ऑथर्स को काफ़ी इंपॉर्टेंस देता है. ऑथर्स ऑथर बायो जो भी हर पेज के नीचे लिखा रहता है, उसमें क्या इंफॉर्मेशन है बायो की, कौन लिख रहा है, क्या उसकी सोशल प्रोफाइल्स है, पूरी इंफॉर्मेशन वो यहाँ पे स्टोर करके रखता है. नेक्स्ट इज पेज टाइटल. गूगल ने यहाँ पे बहुत बार बोला है कि पेज टाइटल बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है. एग्जैक्ट कीवर्ड आप लोग नहीं डालोगे तो वो मैटर नहीं करता है. बट जो रिसर्च में निकल के आया वो ये निकल के आया है कि जो पेज की क्वेरी हुई है, कि जैसे किसी ने सर्च किया बेस्ट वेब होस्टिंग इन इंडिया, तो उस कीवर्ड का और जो टाइटल जो आया है, जो कीवर्ड जो वो रैंकिंग्स जो आई है उसमें वो कीवर्ड है कि नहीं है, दैट डज मैटर. इट इज अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्यूमेंट. और मुझे भी ऐसा मेरा एक्सपीरियंस में लगता है कि इट डज मैटर. नेक्स्ट यहाँ पे ब्रांड को लेकर के कि गूगल इज लुकिंग फॉर ब्रांड्स. वो यहाँ पे ब्रांड्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं. सो ट्राई टू क्रिएट अ ब्रांड. ब्रांड में, ब्रांड डजेंट मीन कि आपका सिर्फ ब्लॉग हो, आपको डिफरेंट यहाँ पे अलग अलग सोशल प्रोफाइल्स पे आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए. पीपल शुड सर्च फॉर योर क्वेरीज रिलेटेड टू योर ब्रांड नेम, कि जैसे बेस्ट वेब होस्टिंग कृपेश, होस्टिंगर कृपेश, तो यहाँ पे जो कृपेश है दैट इज़ माई ब्रांड नेम. तो इफ़ पीपल सर्च लाइक दैट, दैट मीन्स कि आपके यहाँ पे ब्रांड क्वेरीज ज़्यादा हो रही है, एंड उसके हिसाब से भी आपको यहाँ पे रैंक किया जाएगा. नेक्स्ट, और काफ़ी सरप्राइजिंग था, दैट साइज मैटर्स. इनफैक्ट इवन टू गूगल साइज डज मैटर्स. यहाँ पे साइज़ की जो बात हो रही है दैट इज़ रिलेटेड टू फॉन्ट. फॉन्ट साइज, आपका वेट क्या है, बोल्ड क्या है, इटैलिक क्या है. तो जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है बेसिकली, पहले काफ़ी मैटर करता था, बीच में उन्होंने कहा कि मैटर नहीं करता है, बट अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्यूमेंट ये इट डज मैटर कि बोल्ड है, इटैलिक है, कहाँ पे कौन सा फॉन्ट साइज दिया है, मतलब वो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है और उसके बीच बेस पे आपकी पेज रैंकिंग को डिसाइड किया जा सकता है. ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे. अब इसके हिसाब से कैसा कंटेंट लिखना है, इफ़ यू वांट मी टू कवर दैट वीडियो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट. अब एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग रहेगी यहाँ पर कि जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है, जो भी अभी तक लीक हुई है, जो भी एसईओ एक्सपर्ट्स यहाँ पे बोल रहे हैं, यू हैव टू टेक दैट विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट. व्हाई? बिकॉज ये यहाँ पर अभी तक कंफर्म नहीं है कि ये ऑफिशियली गूगल का है कि नहीं है. हो सकता है ये कोई उनका इंटरनल डॉक्यूमेंट हो सकता है किसी और सर्विस के लिए बनाया गया हो सकता है आउटडेटेड हो, जो कि आज से 5 साल पहले वाला कोई डॉक्यूमेंट हो. एक्स गूगलर्स ने ये कहा है कि शायद से ये गूगल का हो सकता है, बट अभी तक यहाँ पर इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है. हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोग एक कंफर्मेशन बायस में ही फंस गए हों, क्योंकि बिकॉज दे पीपल वांट कि जो उन्होंने पहले सोचा था उससे वो लोग इसको रिलेट करने लग जाते हैं कि जो पहले सोचा था वैसा ही सही होगा, एंड जो पहले के जो बिलीव्स थे उससे इसको कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं. तो कंफर्मेशन बायस भी हो सकती है. एंड लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तक यहाँ पर कोई कंफर्मेशन नहीं आए, डोंट इन्वेस्ट ह्यूज सम ऑफ मनी, कि आपने बैकलिंक्स बिल्ड करना ही शुरू कर दिए बहुत सारे पैसे लगा करके. उतने पैसे अभी इन्वेस्ट मत करो, थोड़ा टाइम रुक जाओ, देखो. इफ़ यू हैव मनी, गो अहेड एंड यूज ऑल योर मनी. बट इफ़ यू आर लाइक ऑन अ बजट, अभी आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करो. इट इज़ जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन. जो भी आपके लिए पॉसिबल है, जो भी जैसे CTR वगैरह इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट. आई थिंक सैंडबॉक्स एक्सपायर्ड डोमेन्स लोगों के लिए पहले भी वर्क करते थे, अभी भी वर्क कर रहे हैं. तो दीज आर द थिंग्स दैट जस्ट कन्फर्म कि ये चीज़ें पहले भी काम करती थी, अभी भी काम करती है, एंड गूगल डज लुक आउट फॉर दैट. जो चीज़ें अभी आपके हाथ में है वो यहाँ पर आप लोग इम्प्लीमेंट करो, और जिसमें बहुत ज़्यादा अभी इन्वेस्टमेंट लग रहा है उसको अभी फिलहाल होल्ड पे रखो. एंड देखते हैं इसकी क्या अपडेट्स आती है, गूगल इसको कब तक कंफर्म करता है. बट दिस इज़ अ मैसिव अपडेट. अगर आपको और देखना है तो जाके लिंक पढ़ लो नीचे. एंड इफ़ यू वांट मी टू फॉलो दिस अपडेट देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. कुछ और अगर इंपॉर्टेंट लीक्स या अपडेट्स आएगी रिलेटेड टू एसईओ, रिलेटेड टू ब्लॉगिंग, देन आई विल डेफिनेटली कवर इट ऑन दिस चैनल. और वीडियो अच्छा लगा तो डू गिव इट अ बिग थम्स अप. इट रियली हेल्प्स मी कि मैं इस तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए आ पाऊँ. सो दैट इज इट फॉर दिस वन, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. गुड बाय.